हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल बिहार विधानसभा चुनाव का स्पेशल कवरेज करते हुए आज हम पार्टी के दफ्तर में है और हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता नंदलाल मांझी जी हमारे साथ हैं। नंदलाल जी से जानेंगे जिस प्रकार से बिहार में अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है, काम में बाधा हो रहा है, जिस कारण बिहार के टैक्स पेयर, बिहार के आम लोगों का रोज़ाना 50 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च हो रहा है, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे पर हम इनसे बातचीत करेंगे। नंदलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल यही कि पिछले 3-4 दिन से विधानसभा में हंगामा हो रहा है, जिस कारण से जो काम होना चाहिए, जो जनहित में विधेयक पारित होना चाहिए या योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या मानती है, बिहार में विपक्ष द्वारा हंगामा 2-3 मुद्दों को लेकर जो किया जा रहा है, चाहे वोटर आईडी हो या फिर सुरक्षा मामला हो, पुलिसिंग का हो, क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, सर्वप्रथम तो हम कहना चाहेंगे कि विपक्ष के द्वारा जो भी किया जा रहा है हो हल्ला हंगामा विधानसभा में, यह बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। अगर सरकार से आपको शिकायत है, अगर सरकार को अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, अगर आप सकारात्मक ढंग से अपनी बात रह करके सरकार को रखना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं सरकार भी गंभीर होगी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सभी को सुनते हैं और सभी के विचारों को, सकारात्मक विचारों को अंगीकार करते हैं। और विपक्ष के द्वारा लगातार पिछले 2-3 दिनों से जो सदन में हंगामा करके कहीं न कहीं सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो बिहार की जनता भी उसको बहुत अच्छी तरीके से देखती, सुनती और समझती है। ऐसे लोग जो सरकार आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में चयनित हुए हैं, चुने गए हैं, आपको लाखों लोगों ने वोट दे करके सदन का एक अहम हिस्सा बनाया है और सदन कहीं न कहीं लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में अगर आप मर्यादापूर्वक आचरण नहीं करते हैं, मर्यादापूर्ण आचरण नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं नकारात्मक छवि आपकी उभर करके जनता के बीच में जाती है। ये विपक्ष जो है बिल्कुल छपास रोग से पीड़ित है। ये हर हाल में बंदरों की तरह उछल कूद करके मीडिया के लाइमलाइट में आना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है जितना आप उनको समझ रहे हैं। जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है, बूझती है, जानती है, वह ज़्यादा आपसे अपडेट है। जिन मुद्दों को लेकर के, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वोटर आईडी कार्ड को लेकर के, तो आप ही बताइए कि स्वस्थ लोकतंत्र में जब तक स्वस्थ मतदाता का चयन नहीं किया जाएगा, एक सही माने लोगों का जो मतदान सूची नहीं तैयार किया जाएगा, तो कहीं न कहीं जो चुनाव है कहीं न कहीं प्रभावित होता है। और अगर आप भारतीय हैं, अगर आप बिहारी हैं, तो आपके पास उचित दस्तावेज होनी चाहिए और उचित दस्तावेज के आधार पर आप कहीं न कहीं जो सरकार की योजनाओं है उसका लाभ मिल सके। अब कोई बाहर से आ करके हमारे मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लेते हैं, खास करके सीमावर्ती क्षेत्र में, तो उसका सत्यापन सरकार का प्रक्रिया है, चुनाव आयोग का प्रक्रिया है, उसमें किंतु परंतु करने का मतलब है कि कहीं न कहीं आप संवैधानिक चीज़ है, संस्था है, उस पर आप उंगली उठा रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है। आप अपने हिसाब से लोकतंत्र को परिभाषित करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो बैलेट बॉक्स से, आप 90 के दौर में चले जाइए, बिल्कुल 90 के दौर में बैलेट बॉक्स से, बक्सा से इनके नेता कहते थे कि अरे वो सब कुछ नहीं होगा जी, जीन निकलेगा, जीन निकलेगा, जीन निकलेगा। तो यही जीन के मानने वाले लोग हैं, उनको जानने वाले लोग हैं और उन्हीं के अनुयायी ये लोग हैं जो अपना एन किरण प्रेम
प्राक्रेन चाहते हैं कि हर हाल में हम सत्ता को हासिल करें। अरे भाई, आपको जब सत्ता में आना है, आपको जब सरकार में आना है, तो आप लोगों का विश्वास तो जीतिए, जनहित के मुद्दों पर आप काम कीजिए, उनको उठाने का काम कीजिए। और कहीं न कहीं ये करंट प्रकरण सरकार को आप लोग मैंने हो हल्ला हंगामा कर रहे हैं, तो ये सब बिल्कुल बेतुकी बात है। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार हर हाल में चाहती है कि जनहित के मुद्दों को लेकर के हम लोग सकारात्मक ढंग से आगे आए। हाल में ही जो वृद्धा पेंशन का मामला आया, 1100 रुपये, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐतिहासिक फैसला है। तो हम लोग तो जन की भावना को बहुत अच्छी तरीके से हमारे नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, डॉक्टर संतोष मांझी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी, और जितने भी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, चाहे चिराग पासवान जी हैं, तो कहीं न कहीं ये लोग सुनते हैं, समझते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए एनडीए हमेशा कहीं न कहीं उन लोग से आगे है। जनता की मांग को हमेशा सर्वोपरि बताते हुए काम कर रहे हैं और एक एक मांग पूरी भी की जा रही है। हालांकि विपक्ष द्वारा जो कहा जा रहा है कि 3 चीज़ जो अभी किया गया है वो मांग तो हम लोग कर रहे थे, चाहे वृद्धा पेंशन हो या 125 यूनिट बिजली का बिल फ्री हो। अब एक दो और मुद्दा रह गया है, गैस सिलेंडर और वो माय बहन सम्मान योजना, तो वो मुद्दा भी छीनने वाले हैं क्या आप लोग? देखिए, हम तो कहना चाहते हैं, हमारी सरकार खास करके एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, या फिर आदरणीय हमारे संरक्षक नेता श्री जीतन राम मांझी हो, डॉक्टर संतोष मांझी जी हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चिराग पासवान जी हो, हम लोग समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के साथ हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं। और जन की भावना को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आवश्यकता अनुसार जो भी गरीबों के हित में हो वह निर्णय लेने में एनडीए सरकार कतई पीछे नहीं रहेगी, एक कदम आगे बढ़ कर के लेगी। और जो हम लोग जैसा ठीक है, हम लोग घोषणा कर रहे हैं तो उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। आप 2005 के पहले देख लीजिए ना, बिजली कितने घंटे आती थी, किसी से छिपा हुआ है क्या? बिजली आती थी तो लोग हल्ला करने लगते थे, लाइन आ गया, पूरा खुशी का माहौल। आज प्रदेश में बिजली थी भी नहीं, आज प्रदेश में 18 घंटा 24 घंटा बिजली उपलब्ध हो रही है। तो इसका श्रेय, इसका क्रेडिट नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। और आप हर एक गाँव में पक्की सड़क से गुजर करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो इसका श्रेय भी नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह, आप उन सब चीज़ों को लेकर के नहीं चल रहे हैं। आयन किरण पराक्रम, कभी चुनाव आयोग का मतदाता सत्यापन का कार्य है, आप उसमें भी कह रहे हैं। आपने कहा कि हम माई बहन सम्मान योजना से हम 2500 रुपये देंगे, आप घोषणा करने वाला है। भाई, आप विपक्ष में कुछ कह दीजिएगा, लेकिन सरकार में रहने वाले व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं। नीतीश कुमार जी जिम्मेदार मुख्यमंत्री इस प्रदेश के हैं, और जब जिम्मेदारी होती है तो वह आगे पीछे पूरा बजट, अपना वित्तीय स्थिति को देखते हुए ही कोई निर्णय लिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो 1100 रुपये पेंशन का स्कीम का जो देने का निर्णय लिया वो ऐतिहासिक है, जनहित के साथ है। और 125 यूनिट बिजली फ्री करने का है, तो कहीं ना कहीं समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के साथ हम लोग उसका लाभ प्रभाव मिलेगा। और साथ ही साथ जो माई बहन योजना का जिसका आप लोग जिक्र कर रहे हैं, हम मुद्दा उनके पास बचा हुआ है, हम लोग भी सर्वे कर आ रहे हैं। हम लोग भी, जो सरकार भी है, उन सब चीज़ों का अध्ययन कर रही है। और अगर जनहित के को देखते हुए अगर हम लोग को उस तरह का भी निर्णय लेना पड़े तो हम लोग गुरेज नहीं करेंगे। बिल्कुल, विपक्ष को मुद्दा विहीन करने की लगातार कोशिश हो रही है। जिस प्रकार से विपक्ष पहले से मांग कर रहे थे बिजली का, सरकार ने पूरा कर दिया। विपक्ष कह रहे थे पेंशन का, सरकार ने पूरा कर दिया, पेंशन बढ़ाने की बात। अब विपक्ष कह रहा है माई बहन योजना और गैस सिलेंडर, इसे भी जनहित के काम को देखते हुए सरकार पूरा कर सकती है चुनाव से पहले। और अगर ऐसा हो जाता है तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाएगा। आने वाले 4 महीने बाद जो चुनाव होगा वो अलग तरीके का चुनाव हो सकता है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।